क्या बैंक से ह्यूग की गलती का अंजाम बीटीएस को भुगतना पड़ेगा? क्या उनके करतूतों की सजा बीटीएस को भुगतनी पड़ेगी? क्या बीटीएस का कमबैक सच में रुकने वाला है? क्योंकि दोस्तों, बैंक से ह्यूग और हाइप की कंपनी के ऊपर एक बड़ी गाज गिरी है और रिसेंटली इस चीज के चलते बीटीएस के कमबैक में काफी सारे अड़ंगे लग रहे हैं, जो कि उनके कमबैक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको पता ही है, पिछले कुछ टाइम से बैंक सी ह्यूग के ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा था, जहां पर उन्होंने काफी घपले किए थे और उनके पुराने काले चिट्ठे खुल रहे थे। कई लोगों ने बैंक सी ह्यूग के ऊपर कुछ फ्रॉड करने के इल्जाम लगाए थे, जिसके चलते उन्हें काफी सारे पैसे भरने थे और ये भी सामने आया था कि गलत तरीकों से इन पैसों को कमाया गया है और इसकी वजह से हाइप के ऊपर बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये मुसीबत केवल हाइप या बैंक सी ह्यूग पर नहीं, बल्कि उनके आर्टिस्ट इनफैक्ट बीटीएस के ऊपर भी पड़ने वाली है, क्योंकि रिसेंटली बैंक सी ह्यूग के ऊपर चल रही इन्वेस्टिगेशन यानी छानबीन के रिजल्ट में ये सामने आया है कि बैंक सी ह्यूग को अपनी कंट्री यानी कोरिया छोड़कर जाने पर बैन लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि जब तक पूरा मुकदमा नहीं चलता तब तक बैंक सी ह्यूग इस कंट्री को छोड़कर नहीं जा सकते। बैंक सी ह्यूग के सर पर 140 मिलियन डॉलर का पैसा है, जो कि शायद उन्हें किसी भी वक्त गवर्नमेंट को और लोगों को वापस करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर ये बातें सच निकलती हैं तो हाइप को काफी बड़ा लॉस होगा और ये लॉस बीटीएस के कमबैक की भरपाई करने के लिए भी पूरा नहीं हो पाएगा। किसी भी ग्रुप के कमबैक में ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और बीटीएस का कमबैक हाइप के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लान है, क्योंकि इससे वो कई लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे जल्दी ही आने वाले टाइम में। लेकिन अगर हाइप के ऊपर ये सारे लगे इल्जाम जो बैंक सी ह्यूग को मिलाकर लगे हैं जल्दी ही सच साबित हो जाते हैं, तो पूरी कंपनी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है, जो कि बीटीएस के कमबैक को भी टाल सकता है। क्योंकि आपको पता ही है, जब कंपनी के सीईओ के ऊपर ही इतना बड़ा खतरा आ जाए तो कंपनी का कोई भी नया प्रोजेक्ट या टारगेट काम नहीं करता और ये चीज़ बीटीएस के करियर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगी, क्योंकि अभी उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इतने टाइम से मिलिट्री में रहने के बाद वो लोग अपना कमबैक कर रहे हैं और सामने ये सब कुछ हो रहा है। टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा गलत है। रिसेंटली पुलिस ने बताया है कि बैंक सी ह्यूग के ऊपर बैन लगा दिया गया है कि वो कोरिया छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। साथ ही साथ उनके ऊपर चल रही छानबीन काफ़ी हद तक यही इंडिकेट करती है कि उन्हें शायद ये पैसे देने पड़ेंगे और उन्होंने एक बड़ा घपला किया है, जिसके चलते कई आर्मीज को टेंशन है कि बीटीएस के फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि भले ही हाइप बीटीएस की डायरेक्ट कंपनी नहीं है, लेकिन बिग हिट का बहुत बड़ा शेयर हाइप के पास है और ऑब्वियसली बीटीएस हाइप से बहुत ही बड़े तरीके से जुड़े हुए हैं। वैसे तो हाइप ने अभी तक सारी चीज़ों को मना ही किया है और यही कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन अभी तक चीज़ें साफ नहीं हुई हैं और कई सारे आर्मीज को टेंशन है कि इससे बीटीएस के फ्यूचर पर एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके अपने व्यूज़ बताओ और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।